ये अब ये देखिए, ये है संदीप गर्ग लाडवा, ये बीजेपी के बागी हैं। ये टिकट मांग रहे थे, यहाँ से तैयारी कर ली थी इन्होंने, लेकिन इनका टिकट काट करके नायब सिंह सैनी को दे दिया। क्या माहौल चुनाव में? भाजपा। भाजपा। तो किसान आंदोलन से जो नाराजगी थी वो? किसान आंदोलन में किसान कहाँ थे जी? ये तो बताओ, पंजाब क्या रहे थे साहब? क्या थे? खालिस्तानी थे। वो खालिस्तानी थे। यहाँ बीजेपी कांग्रेस वाले मिल रहे हैं, हमने बताया ना, संदीप गर्ग हैं जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे लेकिन हो गए हैं बागी। तो बागी जो संदीप है उनके भी समर्थक है। वोट दोगी? हाँ देंगे। किसको देंगे? भाई इन्हीं पे पावांगे बेचारे को। इन पे पै देंगे मौका। किन पे? जो खड़े ने बेचारे। कौन खड़े हैं? क्या माहौल है लाडवा में आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है कंपेनिंग चौधरी मेवा सिंह की, कांग्रेस की। बिल्कुल। अगर इधर आप इस साइड में देखो, जितने बांग्लादेश से जितने निकले हुए बांग्लादेश, रोहिंग्या, मुसलमान सब एंट्री हो रहे हैं और उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट तैयार करे जा रहे हैं। तो ये डेमोग्राफी चेंज करने का एक वो है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पहले कहते थे 15 लाख देंगे, वो 15 भी गए। हाँ जी। फिर कहते हैं अग्निवीर की हमने पोस्टें निकाल दी है। 4 साल में क्या मतलब जो है ना, एक उस पे सीमा पे सिपाही लड़ेगा कोई सोल्जर, वो तो कोई इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा। कई मुस्लिम ओवैसी जैसे नेताओं के काफ़ी के बयान हैं जिसमें ये कहा गया है उन्होंने कि हमारा प्रधानमंत्री बनने की देर है, फिर हम दिखाएंगे। वैसे ने कहीं नहीं कहा ये बात। भाऊ जी मेरी बात सुनो। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हमारी चुनावी यात्रा हरियाणा में लगातार जारी है। हम इस वक्त हरियाणा की सबसे हाई प्रोफाइल सीट लाडवा में मौजूद हैं। अब लाडवा की सीट इतनी हाई प्रोफाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो कि कुछ महीनों पहले ही मुख्यमंत्री बने हैं, नायब सिंह सैनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पीछे उनकी एक बड़ी सी तस्वीर और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को भुनाते हुए नजर आती है। बीजेपी के तमाम झंडे आसपास हैं। ये उनका चुनावी कार्यालय है। ये जो लाडवा सीट है वो कुरुक्षेत्र ज़िले में आती है। वैसे तो करनाल से विधायक हैं सैनी साहब, लेकिन पार्टी ने उन्हें भेज दिया कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट पे, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 30,000 सैनी वोट हैं और अगर ओबीसी वोट्स को मिला दें तो लगभग 40% यहाँ पर वो वोट बैंक है जो बीजेपी को वोट देता आया है पिछले चुनाव में। अब देगा नहीं देगा ये अलग बात है। यहाँ से कांग्रेस से हैं मेवा सिंह, जो कि मौजूदा विधायक हैं, और वो टक्कर दे रहे हैं नायब सिंह सैनी को, या नायब सिंह सैनी उनको टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक तो मेवा सिंह है जो कि जाट हैं। तो सैनी लगभग 30,000 हैं, जाट लगभग 28,000 हैं। तो सारा खेल आ जाता है ओबीसी और दलित वोटर्स पर। यहाँ पर दलित वोटर्स की संख्या लगभग 40,000 है, यानी जो लाडवा में चाबी है जीत की वो दलित वोटर्स के पास है। तो लाडवा में हम ज़रा नब्ज़ टटोलने की कोशिश करेंगे कि नायब सिंह सैनी जीत भी पाएंगे कि मेवा सिंह कांग्रेस के उनको हरा करके एक बड़ा उलटफेर कर देंगे। वैसे मेवा सिंह यहाँ विधायक है, लेकिन आप देखिए जब यहाँ आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ ये कार्यालय है, चुनाव कार्यालय है नायब सिंह सैनी साहब का, वहीं आसपास ये देखिए, जैसे ये एक CHD कंसल्टेंट्स, यानी विदेश भेजने के लिए ये सब ऑफिसेस खुले हुए हैं, जिसमें यहाँ के छात्रों को, युवाओं को कैसे विदेश भेजा जाए इसकी ट्रेनिंग और इसके दस्तावेज तैयार करवाए जाते हैं। यानी किस तरीके से यहाँ का युवा विदेश जाने के लिए आतुर है, उसके लिए यहाँ दफ्तर खुले हुए हैं और लोग इकट्ठे होकर युवा वहाँ से निकलते बैठते आपको नज़र आ जाएंगे। तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा में। तो चलिए जानते हैं लाडवा के दिल में क्या है। क्या नायब सिंह सैनी जीतेंगे या फिर कांग्रेस के मेवा सिंह वापस से एक बार जीत हासिल करके एक बड़ा उलटफेर कर लेंगे? क्या माहौल चुनाव में? भाजपा। भाजपा। भाजपा अच्छी लग रही है आप लोगों को? बड़ी अच्छी। क्या करते हैं आप? काम करें, खेती करते हैं। खेती करते, तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि किसान नाराज है भाजपा से। नाराज नहीं है। हाँ? कोई नाराज नहीं है। कोई नाराज नहीं है, तो भाजपा को देंगे, बिल्कुल भाजपा। नायब सिंह सैनी को जिताएंगे। पूरा नाम क्या है आपका? कृष्ण कुमार। अनिल कुमार जी। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, हाँ। ठीक है। तो भाजपा को जिता रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी, क्या माहौल है लाडवा में? सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
हाँ जी। सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लड़ रहे हैं इस बार, कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं बना रहे अपने। हैं, हाँ जी। क्या माहौल है आपके यहाँ? यहाँ पे मॉल तो कांग्रेस का मॉल बना हुआ है जी। अच्छा, जो हमारे नायब सैनी सीएम बन के मतलब कि भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने इनको 5 साल पहले यहाँ से लोकसभा में भेजा था और 42,000 वोट से जिता के भेजा था अपनी विधानसभा से। कुरुक्षेत्र से लोकसभा भेजा था। हाँ जी। तो अब क्या हुआ जी, मतलब जी इसने 5 साल में इधर कुरुक्षेत्र अपने लाडो कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ बिल्कुल नहीं आके देखा, जिससे लोगों के अंदर आज लोग खा पाए। और आज मतलब कि चौधरी मेवा सिंह के हक में मतलब उनका पूरा सहयोग। मेरा भी नाम कृष्ण है जी। अरे सब कृष्णी है यहाँ पे, हाँ जी। तो फिर क्या माहौल चुनाव में? अरे इतना बढ़िया माहौल है, मेरी बात सुनो भाई साहब, पेंशन खाते मान लग रही, सम्मान निधि आने लग रही है, MSP 24 फसलों पे मिल गई। कौन कहता है? कोई नाराज है किसान? कोई भी नहीं है। अच्छा, नाराज नहीं किसान? बिल्कुल नहीं। बहुत जगह तो नायब सिंह सैनी जी को भी घुसने नहीं दे रहे किसान, ऐसा कुछ झंडे नहीं दिखा है। रहे हैं, नहीं, वापस जाओ बिल्कुल वापस जाओ। ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, ये तो किसान है ना, वो तो इनका सहयोग कर रहे हैं। ये झंडे जो दिखा रहे हैं तो ऐसे ही है बस। अच्छा, ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। असली किसान का असली सहयोग कर रहे हैं। किसान सहयोग कर रहे हैं जी। आप किसानों की नाराजगी भी है किसान आंदोलन को लेकर? बहुत ज़्यादा किसान की, दुकानदार की, मुलाजम की, सबकी नाराज़गी है यहाँ पे। तो किसान आंदोलन से जो नाराजगी थी वो किसान आंदोलन में किसान कहाँ थे जी? ये तो बताओ, पंजाब क्या रहे थे साहब? क्या थे? खालिस्तानी थे। वो खालिस्तानी थे? बिल्कुल। क्यों, कैसे? कहाँ थे वहाँ किसान? किसान कौन बैठा था? किसके पास टाइम? बहुत सारे किसान थे यहाँ, 750 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। बकवास, बिल्कुल बकवास है। बहुत अच्छा माहौल है, हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि लोकदल तो INLD तो बीजेपी की टीम भी हो गई। बीजेपी की टीम क्यों होती है? बीजेपी अभी के लोग तो बोल रहे थे हमें। लोग तो गलत बोल रहे हैं। NLD तो अपने में एक अपनी पार्टी है। अपनी पार्टी है, बिल्कुल जीतेंगे आप लोग चुनाव? बिल्कुल जीतेंगे। अब जो टीम भी नहीं है बीजेपी की। नो 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 नो, कभी नहीं। ये लाडवा के ही रहने वाले हैं। जी। क्या माहौल है इलेक्शन में? आप एक युवा लगते हैं, कारोबार का, रोजगार का, किसान का क्या हाल है यहाँ? देखिए अभी तो दोनों तरफ की टक्कर है, दोनों तरफ में मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों में हम ये नहीं कह सकते कि 100 सीट से कौन जीत जाए, 100 सीट से कौन हार जाए। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर जो है वो नायब सिंह सैनी का ही जोर है। नायब सिंह सैनी का जोर है, कारण उसका ये कि शायद वो सीएम कैंडिडेट हैं। सीएम कैंडिडेट है, मेन बात तो यही है मेन एक्चुअली। और यहाँ पर सेंट्रल से भी बहुत सारे मंत्री आ रहे हैं उनको सपोर्ट के लिए। तो ये लाडवा की सीट जो भी है बहुत हॉट सीट है। VVIP बन गई। या यहाँ बीजेपी कांग्रेस वाले मिल रहे हैं, हमने बताया ना, संदीप गर्ग हैं जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे लेकिन हो गए हैं बागी। तो बागी जो संदीप है उनके भी समर्थक है। क्या नाम है आपका? राजीव नाम है। राजीव, क्या करते हैं आप? रेडी लगाता हूँ, मूंगफली की। रेडी मूंगफली लगाते हैं। वोट है आपका? हाँ। किसको दे रहे हैं? संदीप को। संदीप को। हाँ। रिमोट है साल हो गए भाई, तो खाना खाते खाते 5 रुपये में पेट भरता है सवेरे ही। हाँ, हाँ, आराम से चाय बना के कमरे पर डगर आओ, 12 बजे आराम से खाना खाओ, बहन जो ठंड एकदम तो हाथ में शांत होती है खाना खा के। तो उनको ही वोट देंगे। हाँ, वो नहीं देते। अगर वो ना होते तो किसको देते? वो ना होते तो फूल वाले को देते फिर। फूल वालों को देते। यानी जो संदीप गर्ग हैं वो वोट काट रहे हैं बीजेपी के, रिमोट कंट्रोल उनका चुनाव चिन्ह है और बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से नहीं मिला तो बागी हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ वोट कटुए बीजेपी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। संदीप जी के वे वोटर हैं और पक्का संदीप को दोगे? हाँ पक्का। क्या है चुनाव चिन्ह? चुनाव चुने से हाथों बन जाओ ना, वो तो वो है गेम रिमोट हो ना, वो तो रिमोट है। रिमोट हो ना, वो तो रिमोट पे देंगे। हाथ का पंजा तो ना है। ना रिमोट हुआ। रिमोट तो है। हाँ, रिमोट ही पे देंगे। लोग यहाँ पर रोजगार का क्या हाल है गौरव जी? रोज़गार एक्चुअली यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट हो गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाडवा में देखिए बाहर जाने के इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। हाँ, विदेश भेजो तो लोग बच्चे जितने भी है ना, यहाँ रोज़गार बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं है कि है नहीं, पर कम मात्रा में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर ही जाएँ और अच्छा पैसा कमाएं। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार की गलती हम कह सकते हैं, लेकिन अब हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट है। एक ना एक वो भी माहौल भी हो जाता है कि विदेश आओ। एक पंजाब में शुरू हुआ वो हरियाणा तक पहुंच ये गया। हरियाणा में पहुँच चुका और है। नौकरियां ना होना भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। 4 वोट है हमारे, 4 वोट देंगे। चारों वोट? हाँ। और अगर ये ना खड़े होते तो फूल पे देते चारों। हाँ, 4 फूल पे देते। हमारा शुरू से बीजेपी जाता है। लेकिन इस बार आपके ये पिताजी हैं आपके, हाँ जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि रिमोट को देंगे। हाँ, संदीप गर्ग यहाँ संदीप वो सपोर्ट में है, मतलब अच्छे बंदे हैं इस वजह से। इस वजह से। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, लोकतंत्र है। इसको जो अच्छा लग रहा है उसको वोट देगा। इनको संदीप अच्छे लग रहा है, संदीप वोट देंगे। जिसका खाना है उसे तो देना चाहिए भाई। खा रहे हैं यार, 2 साल हो गए।
अच्छा, मुफ्त में खाना खिलाते हैं क्या वो? 5 रुपए में खिलाते हैं। 5 रुपए में क्या आ जाता है, कुछ नहीं आएगा, 5 रुपए में मुक्ति हो गया। अच्छा, 5 रुपए में खाना खिलाते हैं वो। हाँ ये है लोकतंत्र। वोट दोगी? हाँ देंगे किसको देंगे? भाई, इन्हीं पे पावांगे बेचारे का, हैं? इन पे देंगे मौका, किन पे? जो खड़े ने बेचारे। कौन खड़े हैं? बीजेपी कमल या हाथ भाई, या ये तो मेरे याद नहीं है वो भी। ना? याद नहीं, पता नहीं आपको? याद नहीं है। क्या नाम है आपका? नरेश चंद है जी। नरेश जी, क्या माहौल है आपके लाडवा में? बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आएगी। नायब सिंह सैनी आएंगे सैनी, क्योंकि वो सीएम कैंडिडेट हैं। सीएम कैंडिडेट हैं और पहली बार हुआ है 70 साल में पहली बार हुआ है कि हमारा इस साइड का कोई सीएम बना है, नहीं तो सारे सीएम उधर के ही बने हुए हैं जी। सबसे मेन मुद्दा तो है ये जी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा भारी मुद्दा है वो है आजकल कानून व्यवस्था की जी। कानून व्यवस्था की जी। बीजेपी के राज में जिन जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी है वहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं पे जैसे मान लो कहीं पे कांग्रेस है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब विशेष वर्ग का थोड़ा जोर ज़्यादा है जी। तो यहाँ तो विशेष वर्ग है नहीं। विशेष वर्ग आते तो टाइम थोड़ी लगेगा भाऊजी, वो तो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं ना जी। तो हरियाणा में तो विशेष वर्ग ना के बराबर आएगा भाऊजी आएगा। मेवात साइड में देख लो आप क्या है, वो वर्ग इधर आते हो टाइम थोड़ी लगेगा जी। ऐसा है जहाँ पे इनकी संख्या कम है यहाँ ये दब के रह रहे हैं, लेकिन जहाँ इनकी संख्या बढ़ गई, जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाएगी बस ये बस दबाने की कोशिश करते हैं जी। पेट भर के। आपने भी खाया है? हाँ जी, मैं भी अभी खा के आया हूँ। बढ़िया था ना? मैं तो बहुत बढ़िया खाना है। आप कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ से? जिला अतरौली तहसील है। अतरौली से हैं? कल्याण सिंह के इलाके से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया। बीजेपी एरिया से ही हो। बीजेपी एरिया से हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है बीजेपी के बागी संदीप गर्ग को वोट देंगे और ये कह रहे हैं कि वो मुफ्त यहाँ पर बहुत कम में खाना खिलाते हैं, इसलिए नमक हरामी नहीं करनी है। ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र का पर्व है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, किसी का ना दबाव है ना किसी की ठसक, मालिक जनता है। यहाँ तो लोग कहते हैं सैनी ज़्यादा हैं, तो सैनी जो है नायब सिंह सैनी को वोट कर देंगे, दलित वोट कर देंगे, तो एक नॉन जाट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? पूरा 36 बरादरी है जी। अच्छा, ये एक बरादरी से कोई नहीं बनेगा। अच्छा, नहीं, चाहे सैनी उरा मतलब कि 39,000 सैनी है जी, 42,000 जाट है जी। हाँ। है जी, 2 बरादरी, 34 बरादरी के हाथ में फैसला है। इंडिया से हूँ, दिल्ली से आया हूँ। सरकार जी आइए आइए, वेलकम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, कृपा है परमात्मा की। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी यहीं लाडवा के ही हैं सर आप? बिल्कुल प्रॉपर लाडवा, जैनपुर जटान। अच्छा, क्या माहौल है लाडवा में आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है कंपेनिंग चौधरी मेवा सिंह की, कांग्रेस की? बिल्कुल। तो यहाँ तो नायब सैनी लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये तो बहुत लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं। नायब सैनी पिछले 5 साल भी यहाँ पे एमपी रह के गए हैं और एक दिन भी किसी का धन्यवाद करने के लिए नहीं आए हैं। और आप लोग देख लो लाडवे के हालात क्या हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना किसी को रोजगार मिल रहा है जी, और ना ही एमएसपी पे कहते हैं ये हम मतलब जो है ना सभी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, पर उस पर कोई कानून तो नहीं बना रहे हैं। अच्छा भाई, जिससे कल को मतलब जो है ना किसी को प्रॉब्लम आए और वो कोर्ट में जाके खड़े हो जाए, कोई सुनवाई नहीं है। फिर दूसरा ये है कि ये मतलब जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना ये झूठा पुलंदा है सारा। अच्छा, किसी ने आपको दबाया आज तक? नहीं दबाया तो नहीं, मैं मतलब बाबूजी मैं मतलब ऐसा है कि माहौल है। मेरा नहीं, मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहता है वो न्यूज़ में रहता है। मैं मतलब दिन में अगर मान लो 2 घंटे कम से कम न्यूज़ देखता हूँ मैं जी। न्यूज़ में जो आजकल चारों तरफ हो रहा है बस यही दिखाई दे रहा है जी, यही हो रहा है जी। अगर इधर आप इस साइड में देखो, जितने बांग्लादेश से जितने निकले हुए बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान सब एंट्री हो रहे हैं और उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट तैयार करे जा रहे हैं। तो ये डेमोग्राफी चेंज करने का एक वो है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पहले कहते थे 15 लाख देंगे, वो 15 भी गए। हाँ जी, फिर कहते हैं अग्निवीर की हमने पोस्टें निकाल दी है। 4 साल में क्या मतलब जो है ना एक उस पे सीमा पे सफाई लड़ेगा कोई सोल्जर, वो तो कोई इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो है माहौल बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है सारा।
तो 2019 लोकसभा में आपने सैनी को जिताया था यहाँ से, बिल्कुल जिताया था। बीजेपी को दिया था आपने। बिल्कुल जी। और उसके बदले में यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला, ना किसी को नौकरी मिली। महंगाई चरम सीमा पे है, हैं जी। महंगाई की और रोजगार की बात नहीं करते, हैं जी। और मतलब जो है ना, कहते हैं हमने धारा 370 हटा दिया है। भाई बढ़िया किया, हटा दिया है, पर मतलब उसके वेज में कुछ पब्लिक को तो भी मिलना चाहिए ना। तो बीजेपी से मोह भंग क्यों हो गया? पहले जब आपने 2019 में दिया, प्रधानमंत्री मोदी को दिया, मोदी जी से क्या ऐसा हो गया कि अब आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं? क्या हो गया, नाराजगी क्या हुई, क्या दिल दुखा आप लोग का? दिल दुख है, हमारे किसान भाई वहाँ 1 साल से भी ज़्यादा बैठे रहे हैं। उनको कहा है ये मतलब जो है ना, चोर हैं, आतंकवादी हैं जी। और ये किसान का मौका पहन कर बैठे हुए हैं यहाँ पे। किसान तो है ही नहीं है, किसानों का तो काम ही नहीं है, किसानों का तो काम खेत में है। भाई जब कोई आदमी दुखी होगा तो वो कुछ ना कुछ एजुटेशन तो करेगा ही, हैं जी। कोई ना कोई मतलब वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, बताने के लिए। आतंकवादी खालिस्तानी बोल दिया। हाँ, उनको कह दिया ये आतंकवादी हैं और ये मतलब खालिस्तानी हैं, ये कोई किसान नहीं है, ये मोर्चा पहने बैठे हैं किसानों का। इस बात ने आपको तकलीफ दे दी? हाँ हाँ हाँ। पहले बीजेपी को वोट देते थे आप? पहले बीजेपी को देते थे हम। अच्छा। बीजेपी को हमने तन मन से जिताया था। हाँ। और बीजेपी ने झूठ बोल बोल के मतलब जो है ना, कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, दिल टूट गया आपका बीजेपी? दिल टूट गया है बिल्कुल। यहाँ पे जो 60% माहौल है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है? कांग्रेस का है। तो बाबा ने जो है पिछली बार दिया था वोट बीजेपी को और खूब कस के जिताया था, लेकिन इस बार कह रहे हैं दिल टूट गया, किसान आंदोलन हो गया, 370 हटा दी, लेकिन क्या हमें क्या मिला? ये सभी और लोग भी हैं। एक देखो भैया, आराम से भैया, बढ़िया लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। अब क्या नाम है आपका? अटल। अटल जी, क्या करते हो आप? मेरा काम अपना बिजनेस है यही लाडवा में ही? हाँ। किस चीज़ नहीं, का? कुरुक्षेत्र में, गाँव उमरी है मेरा। अच्छा, तो लाडवा सही है ना आप रहने? तो वोट तो आपका यही है ना? बिल्कुल यहीं पे है। क्या? अच्छा, आपका काम किस चीज़ का है? मेरा इमिग्रेशन का है। तो विदेश भेजते हो लोगों को? हाँ। क्या हो गया इतना? चलो वो तो बाद में बात करेंगे। माहौल बताइए क्या है चुनाव में? पहले मेवा सिंह। कांग्रेस? बिल्कुल जी। क्या हो गया? मोदी जी इतना देश में, विश्व में डंका बज रहा है। अभी अमेरिका जाके आए लोग, मोदी मोदी कर रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं किसानों की फसलें हम यहाँ देखिए, इस बार हम लोगों ने फसल मंडी में गए हो आप? गए हो मंडी में? हाँ, भी जाऊँगा मैं। तो फसल तो मंडी में है। कल बारिश आई थी, हाँ। परसों आई थी, तो फसल कहाँ गई? वो कहाँ गई? बहगी ना सारी। गई किसकी है? किसानों की गई ना वो फसल सारी। मोदी की तो नहीं गई ना। मोदी ने MSP दी? नहीं दी ना। अब फसल है बेचारों की उपड़ी है, जमींदारों की। किसान तो सभी हैं, यहाँ खड़े हम भी हैं। कहाँ है वो? नैब सैनी जी हैं, अभी इनका लगा लो, नैब सिंह जी का है। तो वो तो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो लाडवा का विकास करूंगा। तो MP भी थे यहाँ से। हाँ, कुरुक्षेत्र से MP थे। अब तक कुरुक्षेत्र से MP थे, तब तो नहीं आए यहाँ एक बार भी। आए हैं? कभी शाम को इधर आते हो चौक पे? दिल्ली से आऊँ। दिल्ली से हो? शाम को घूमना, यहाँ जो जाम की प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, निकलोगे पता तब चलेगा। एक बार भी नहीं है MP बनने के बाद। ना यहाँ बाईपास है, सड़कें खराब हैं, लोग परेशान हैं। 2019 में दरअसल में यहाँ से लोकसभा से MP जीते थे नायब सैनी, फिर वो रिजाइन देके करनाल से लड़े बाईपोल। तो एक एंटी इनकम्बेंसी है जो नायब सिंह सैनी को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वो यहाँ से पूर्व सांसद रह चुके हैं। आपका नाम बताइए? सर सोनित सीमार। सोनित सीमार। हाँ जी। मैं सर आपका चैनल बहुत देखता हूँ। सबसे पहले तो आपको बधाई। सर रेड माइक को देखते हैं आप। थैंक यू। संकेत सर और आपका बड़ा मैं बहुत धन्यवाद सर। आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं सर, तो उसके लिए तो आप फिर निष्पक्षता से बताइए कि नायब सिंह सैनी चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे? सर जो आप भी ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, जो आप घूम रहे हैं और जो हम भी देख रहे हैं, तो मतलब लग नहीं रहा चांस उनका यहाँ से। नहीं लग रहा चांस? क्यों? क्योंकि सर एक तो यहाँ पे वो आए ही नहीं है कभी। यहाँ पे वो 5 साल 4.5 साल MP रहे, तो उन्होंने किसी के भी शादी में, किसी के मतलब शोक सभा में कभी भी उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई। और उसके बाद वो फिर MLA रहे करनाल से, जब CM बने वो, उसके बाद भी वो यहाँ पे कभी नहीं आए। और ना ही कोई ऐसा कोई घोषणा की कि हम ये कर देंगे। यहाँ पे सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बाईपास की। आप यहाँ से देखेंगे, वहाँ पे वो देखो सामने ट्रक बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है, और हर हफ्ते वहाँ पे एक डेथ होती है। क्योंकि माइनिंग सर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आगे से बहुत माइनिंग होती ये जो हाईवे है, ये 5 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको जोड़ता है ये हाईवे।
और ये 3 स्टेट्स को जोड़ता है, हिमाचल, अपना हरियाणा और आगे पंजाब। तो सर ये आज तक 6 महीने में उन्होंने घोषणा भी नहीं की कि ये बाईपास हम बनवा देंगे। सिर्फ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो बनवाना है, उससे ये मतलब बिल्कुल ही सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे यहाँ की। तो लोग बड़े निराश हैं। यहाँ से एक सपना बटसामी भी लड़ रही हैं जो INLD की कैंडिडेट हैं, और कहा जा रहा है मेवा सिंह जी भी जाट हैं, सपना बटसामी भी जाट हैं, तो सैनियों का वोट नहीं बटेगा, जाटों का वोट बट जाएगा। और जितना सपना अच्छा लड़ेंगे INLD, क्योंकि इस बार गठबंधन भी है बसपा का, यहाँ 40,000 दलित भी हैं, तो दलित और जाटों का वोट कटा तो नुकसान हो जाएगा मेवा सिंह जी का, क्योंकि जाति तो असलियत है हमारी चुनावी राजनीति की। सर ये बात तो आपकी है कि जात तो हर फैक्टर रहता है, पर द थिंग इसकी सर जो सपना बटशामी है, इनको यहाँ पे ना लोग एक तरह से बी टीम मान रहे हैं बीजेपी की। हाँ, क्योंकि गोपाल कांडा जी आप सिरसा से फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, और वो अभय अपना कांडा ने समर्थन दे दिया इन्हें लोगों। तो एक तरह से लोगों के अंदर वो एक लेसन गया है इनका कि दे आर वर्किंग एज ए बी टीम। अच्छा, ये मैसेज चला गया गोपाल कांडा बीजेपी के साथ और अभय चौटाला गोपाल कांडा के साथ, तो ये बीजेपी की बी टीम हो गई टीम है। और जो किसान कौम है, देखो किसान हर जाति में है, हर बिरादरी में है, और किसान बहुत नाराज़ हैं सर। जो 700 किसानों की डेथ हुई है, उससे मतलब हर बिरादरी का किसान दुखी है, और उनको ये लग रहा है कि भी बीजेपी को हटाना है। अच्छा, अभी एक साहब मिले, बोले कि वो किसान नहीं थे, दिल्ली के में बैठे थे तो खालिस्तानी थे, तो एक साहब बोल गए यहाँ पे। सर हरियाणा में भी खालिस्तानी है क्या? नहीं सर, खालिस्तानी कोई नहीं है, ये सब किसान थे, प्योरली ही किसान थे। बीजेपी ने परसेप्शन बना दिया है। ये परसेप्शन है सर। एक आप देखो, किसी को इतना गर्मी में, वो आपने देखा सर वहाँ पे, आपने शायद कवरेज भी किया, वहाँ पे पानी में बैठे रहते थे और लेडीज़ बैठी रहती थी। कोई ऐसे क्यों जाएगा अपना घर छोड़ के? आपका नाम क्या सर? सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र सिंह जी, क्या करते हैं आप? बस ज़मींदारा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते। किसान खुश है हरियाणा का? किसान कहाँ खुश है? जब से मोदी सरकार आई है, कभी नोटबंदी हो गई हैं, कभी फसलें आलू लगाए, आलू रुल गए। जब एक बात बताओ, जब नोट ही नहीं रहेंगे, कभी नोट बदली कर दी, 2000 के नोट कर दिए, तो फिर फसलें कहाँ बिकेंगी? खुद मेरे पास 12 उस टाइम में 2016 की बात, कितने की बात, 16 की बात है शायद, ये उस टाइम मैंने किस टाइम आया था मोदी जी अपने 2014 में आए थे। 2016 की बात है, जब नोटबंदी हुई है, ठीक है। उस टाइम मैं खुद की अपनी बात बता देता हूँ, मैंने 12 किले आलू के लगाए थे और उस पर 35,000 खर्च था। जब उनके नोटबंदी हो गई तो लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तो वो 25,000 का 20,000 का किला भी नहीं बिका। तो उस टाइम के मतलब दबा हुआ किसान कैसे उभर सकता बताओ? तो ये हालात ख़राब हैं। फिर कभी मोक्चर की प्रॉब्लम, इतने मोक्चर लेके आओ, ये करके आओ, पहले जिम्मेदार परेशान हुआ है, दुखी हुआ है। फिर नायब सिंह सैनी जीतेंगे यहाँ से? देखो जी, नायब सिंह सैनी का तो यहाँ से कोई है ही नहीं है कि 5 साल यहाँ पे MP रहे हैं, और 5 साल में उन्होंने किसी सुख दुख में किसी के आगे नहीं देखा। और एक और समस्या, यहाँ की मेन समस्या ये देखो ना, सहारनपुर, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र रोड, ये सिंगल रोड पड़ा सारा, ठीक है। और बाईपास की एक बात है, बाईपास की भी बात है और डबल रोड की भी बात है। देखो आप चलो कुरुक्षेत्र से चलो, यहाँ से यमुनानगर तक सारा सिंगल पड़ा है, बीच बीच में कोई टुकड़ा डबल है बस। वो भी कांग्रेस के टाइम में कोई MLA उसने थोड़ा बहुत करा दिया। हाँ जी, ठीक है। और लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करता हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है, मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसे हैं आप? दिल्ली से। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या माहौल है लाडवा में? नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चल रहा है? ठीक है सर, भाग्य है इस कंस्टिट्यूंसी का, जिसको CM कैंडिडेट मिल रहा। अच्छा, इसको CM कैंडिडेट मिल रहा है, मुख्यमंत्री का दावेदार है। नायब सैनी CM मुख्यमंत्री का दावेदार है। जिता रहे हैं उसको आप? हाँ जी, हाँ, माहौल तो बन रहा है जी, मतलब देखो भी, बाकी बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर? बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अच्छा, माहौल मेवा सिंह भी बराबर टक्कर ले रहा, फाइटिंग कर रहा। बाकी कुल मिला के नायब सैनी जीत जाएंगे बाद में। आपको लगता है कि नायब सिंह सैनी जीतेंगे? बिल्कुल, मेरे को लगता है नायब सैनी जीत जाएंगे। तो बीजेपी के कार्य से आप संतुष्ट हैं? बीजेपी का कार्य ठीक है, कुल मिला के ऐसी बात नहीं है, अमन शांति है, बिना पर्ची खर्ची का शासन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम है भाई। श्याम, तो यहाँ आपकी दुकान है? आपकी नहीं, दुकान नहीं है, मैं तो जान लग रहा था, घर जान लग रहा था। आप सब्जी लेके जा रहे थे आप? वगैरह खरीद रहे,
तो आपको लग रहा है कि लाडवा को सीएम कैंडिडेट मिल गया है? भी सीएम कैंडिडेट मिल गया, ये इलाके वाले यही बोलते रहे ना, भी सीएम दूसरी साइड का होता है, वो उधर कार्य करते ज़्यादा, तो यहाँ काम नहीं होता। तो अब तो मुख्यमंत्री का दावेदार मिल गया, इन लोगों के लिए करना चाहिए, मदद करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो मतलब। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेवा सिंह भी टक्कर नहीं, मेवा सिंह टक्कर दे रहा, फाइट दोनों में है बराबर में, मतलब मेरा मेवा सिंह और नायब सैनी। एंड में आपको लगता है नायब सिंह सैनी निकल जाएंगे? नायब सैनी इसलिए निकाल सकता है, सीएम का कैंडिडेट है, इसलिए निकाल सकते हैं। अगर सीएम कैंडिडेट नहीं होता तो नहीं निकाल, फिर मुश्किल था जी, मतलब ये भी मतलब दोनों बातें हैं इसमें। लोगों को आपके जहन में ये है कि इसलिए वोट दे दो बीजेपी को, नायब सिंह सैनी अगर बीजेपी जीतेगी तो सीएम बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी, वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाएगी, विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नैरेटिव है, ये आम आदमी वाली बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया था, थैंक यू सर, बात करने के लिए। वोट है आपका? हैं जीतेंगे नायब सिंह सैनी या मेवा सिंह जीतेंगे? बिल्कुल नायब सैनी जीतेंगे भैया। नायब सिंह जीतेंगे। क्या अच्छा कर लिया उन्होंने? भैया बहुत काम किया सरकार ने यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। सबसे बड़ी बात है भाई, गुंडागर्दी नहीं है सरकार में। गुंडागर्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। पहले थी? पहले तो बहुत थी भैया। कौन करता गुंडागर्दी? होती है भैया, बहुत जगह लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है, सरकार ने अच्छे काम किए हैं। नायब सैनी 101% भैया विनर है यहाँ से, एक तरफा जीत है। चलिए बढ़िया है। और कई मुस्लिम ओवैसी जैसे नेताओं के काफ़ी के बयान हैं जिसमें ये कहा गया है उन्होंने कि हमारा प्रधानमंत्री बनने की देर है, फिर हम दिखाएंगे। ओवैसी ने कहीं नहीं कहा। 15 मिनट के बाबू जी मेरी बात सुनो, 15 मिनट के लिए कह रहे हैं कि पुलिस को हटा दो, फिर हम बता देंगे इसका मतलब क्या है जी, आप ही समझा दो जी। ठीक है, ये माहौल आपको लगता है कि एक कारण है आप बीजेपी को वोट देना चाहते? जो नफरत की पाठशाला है वो हर जगह खुल गई है। अब पता नहीं ओवैसी ने कब कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बनने दीजिए तो हम बताएंगे। बढ़िया है, ये नया भारत है, जिस नए भारत में जो नफरती प्रयोग हैं उनका ज़मीन पर असर नज़र आने लगा है। तो उसी नफरती प्रयोग का एक नतीजा अभी हमने सुना। तो ये जो लाडवा सीट है, यहाँ पर लड़ाई थोड़ी कांटे की नज़र आती है। कांग्रेस के भी समर्थक हैं, बीजेपी के भी समर्थक हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को लगता है जो न्यूट्रल हैं कि ये सीएम जो है पहली बार इधर का मिला है, और ये अगर जीता तो ये एक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी और लाडवा का विकास होगा। तो ये भी लोगों के जहन में, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि लाडवा आती है कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र से सांसद थे सैनी साहब, लोग कह रहे इन्होंने काम नहीं किया। तो अब बताएगा 8 अक्टूबर को नतीजा, लेकिन हमने कोशिश की कि ज़रा टटोले नब्ज़ की लाडवा के दिल में क्या है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइंड।